उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इतना ज्यादा हताश हो चुके हैं कि अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उनके द्वारा कदम क्या उठाया जाए, क्योंकि संगठन जहां एक तरफ शिक्षा मित्रों से ये कह रहा है कि थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, उनकी समस्याओं का हल जरूर होगा, तो वहीं जो आम शिक्षा मित्र है उनका ये कहना है कि आखिर कितना और सब्र करना होगा, क्योंकि इनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, अपनी मांगों को सरकार के सामने भी रखा गया। जब भी किसी नेता विधायक से मिलने का मौका मिला, ये शिक्षा मित्र वहां भी पहुंचे अपना ज्ञापन पत्र लेके, लेकिन देखने को मिला कि जो समस्याओं का हल है वो शून्य का शून्य ही रह गया, परिणाम कुछ निकल कर आया नहीं। और शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर वैसे ही अब भी संघर्ष कर रहे हैं जैसा कि इसके पहले कर रहे थे। लगभग 2017 से लगातार अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से ये शिक्षा मित्र गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम उठाना नहीं चाह रही है। जब भी ये शिक्षा मित्र विधायकों से, नेताओं से मिलते हैं तब उनका कहना कुछ और होता है, और जब सदन में मुद्दे उठते हैं तब सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ और कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बात सिद्ध होती है कि जो सरकार की करनी होती है वो कथनी से बिल्कुल अलग होती है, और जो सरकार कह रही वो कर नहीं रही, जो कर रही है वो कह नहीं रही है। तो इन सारी चीजों में बस जो समस्याओं में झेल रहा है वो है शिक्षा मित्र, जो समस्याओं से हर एक दिन गुजार रहा है वो शिक्षा मित्र है, और उनको अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उनके द्वारा कदम क्या उठाया जाएगा। अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है, वैसे तो जो प्रांतीय संगठन है उनके ही नक्शे कदमों पर चलना है, लेकिन अब शिक्षा मित्र ये सोच रहे हैं कि ये अपना संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो इस जीवन को जी रहे हैं, और आगे चल के एक अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की भी तैयारी की जा रही है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुबोध चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुबोध जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैडम। सुबोध जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सटीक जवाब देखने को नहीं मिल रहा है, जहां विपक्ष ये कह रहा है कि 10,000 के मानदेय में इन शिक्षा मित्रों का जीवन चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और आप लोग भी लगातार यही बात सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार इन सारी चीजों को अनसुना करते हुए अन्य मांगों के लिए काम कर रही है। आपका क्या कहना है इस पर? मैडम हमारा ये कहना है, सबसे पहले तो जो लोग ये सोचते हैं कि 10,000 में गुजारा शिक्षा मित्र कर पा रहे हैं, ऐसा ही लगता है, क्योंकि सरकार जब कुछ नहीं कर रही तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार में बैठे हुए जो नेता अधिकारी गण है उनको महसूस हो रहा है कि 10,000 में शिक्षा मित्रों का काम चल पा रहा है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो भी ईमानदारी से 10,000 रुपए में अपने परिवार का भरण पोषण हमें मात्र 1 महीना करके दिखा दें, तो हम मान जाएंगे कि हमारा भी काम चल पा रहा है। जी सुबोध जी, देखने को मिल रहा है कि लगातार संगठन के द्वारा इन सारी चीजों को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, और जब संगठन मुलाकात करते हैं इन मंत्रियों से, अधिकारियों से, या यूं कहें कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से, तब उनका ये कहना होता है कि शिक्षा मित्रों के मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है और समस्याओं का हल किया जा रहा है, लेकिन सदन में चीजें कुछ और ही देखने को मिलती है। आप भी लगातार देखते होंगे कि सदन में जब बहस होती है तो सत्ता पक्ष के जो विधायक है, मंत्री, उनका कुछ और कहना होता है। इससे मैडम हमें ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है, अभी इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हीं के जो नेता है भाजपा के नेताओं के, मंत्रियों के, सांसदों के पास ही हम जाते हैं, वो कहते हैं आपका कार्य चल रहा है, सदन में कुछ और दिखाया जाता है, जहां सदन में एक बार भी अभी तक शिक्षा मित्रों के प्रति कोई संवेदना, कोई उनके पक्ष में जवाब कुछ नहीं हुआ। तो इससे केवल यही महसूस होता है कि हमें सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी सुबोध जी, आप लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा है, क्योंकि इस तरह से लंबे वक्त से आप लोगों की बातों को टरकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बस समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन देखने को मिलता है कि धरातल पर चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और लगातार आप लोगों की भी मुलाकातों का दौर जारी है। आए दिन आप लोग विधायकों से मुलाकात करते रहते हैं और अपनी बातों को उनके सामने रखते रहते हैं, जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों के द्वारा काफी प्रयास किया गया, तमाम विधायकों से मुलाकात की आप लोगों ने, लेकिन जो फल है वो शून्य का शून्य ही रह गया। मैडम इसमें जो हमारा प्रांतीय संगठन वो जो अपना एक दिशा निर्देश देगा, वैसे तो हम वो कार्य करेंगे, परंतु अब आम शिक्षा में तो हम सब इतने त्रस्त हो चुके हैं, एक कहावत है, मरता हुआ क्या नहीं करता। अब हम एक बड़ा आंदोलन करने को भी तैयार है, बड़ा एक अनिश्चितकालीन बिल्कुल स्कूल बंद करने के लिए भी तैयार है। हम कोई नहीं जाएंगे, देखते हैं क्या करना, चाहे कुछ भी करना पड़े, अंतिम सांस तक हम अपनी पूरे दम के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जी सुबोध जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।